प्रेम जी बहुत देर से शांत है। पंकज जी देखिए, 10 साल में पाठ्य पुस्तकों में बदलाव का एक बहुत ही आपत्तिजनक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक स्तर पर नहीं, कई कई स्तरों पर, स्कूल के स्तर पर, महाविद्यालयों के स्तर पर, विश्वविद्यालयों के स्तर पर। तो अगर उसको फिर से संशोधित किया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और तो और पूरा इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहते हैं, पूरे इतिहास को बदलना चाहते हैं, उसके लिए पूरी एक परिषद बना के, पूरी एक समिति बनाकर इतिहास के पुनर्लेखन का काम चल रहा है। और तो और खुलकर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कि 370 सीटें हमको इसलिए चाहिए कि हमको संविधान को बदलना है। और कुतर्क ये देते हैं कि 106 बार संविधान में संशोधन हुआ तो फिर क्यों नहीं हो सकता। संविधान में संशोधन होना अलग बात है, संविधान को बदलना अलग बात है। संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का कोई भी काम अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो इस देश में निश्चित तौर पर लोकतंत्र कमजोर होगा। तो अगर इन सब चीजों में कुछ परिवर्तन आने वाली सरकार करना चाहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम जी जवाब दे रहे हैं, बीजेपी का ऑफिशियल रिस्पॉन्स ऑन दिस। जी देखिए पहले जो है श्रीमान रत्नाकर जी ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा की थी। रत्नाकर जी थोड़ा सा खबरों पे खबरें सुना भी करिए। 23 दिसंबर 2023 को ही भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय भजनलाल की सरकार ने राजस्थान के 76 लाख परिवारों को जो है वो जो सब्सिडी प्राप्त करने वाले परिवार हैं उनके लिए 450 में सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। और ये सिलेंडर की योजना लागू हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने जो हिमाचल में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए हैं, एक बात। दूसरी चीज, संविधान में संशोधन करना ये संवैधानिक दायित्व संविधान निर्माता ही संसद को देकर गए हैं। अब राजीव गांधी ने प्रचंड बहुमत के आधार पर संविधान से ऊपर शरीयत को लाने का दुष्कर्म किया शाहबानों के मामले में। पूरी दुनिया में भारत अकेला देश है और राजीव गांधी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने किसी भी सेकुलर कहे जाने वाले देश के संविधान में संविधान से ऊपर शरीयत को रखने का कुकर्म किया। तो ये कुकर्म पंकज जी, आप जिन राजीव गांधी को अपना आदर्श मानकर पत्रकारिता करते रहे उन्होंने किया। और आपने खूब जो है, आप जैसे पत्रकार खूब उस इकोसिस्टम ने तालियां बजाई। कभी जो है शरीयत जो है वो संविधान से ऊपर दुनिया के किसी भी सेकुलर देश में नहीं हुआ है जो भारत में हुआ। तो ये काम, और जहां तक रही संविधान संशोधन की बात, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे मद्रास क्रॉनिकल ने और ऑर्गेनाइजर ने उनकी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की आलोचना की, तो हमारा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। अनुच्छेद 19 का पहला संशोधन किया था। तो संविधान संशोधन करना यह समकालीन संसद का दायित्व है, अधिकार है। यह संविधान निर्माता ही व्यवस्था देकर गए। ओके, एंडिंग कमेंट्स रेणु जी आपसे शुरू करो। एंडिंग कमेंट्स मैम। रेणु जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मैनिफेस्टो हर पार्टी निकालती है चुनाव से पहले। हमको ये देखना है कि कितनी पार्टी जिसको इम्प्लीमेंट करती हैं और क्या ये खोखले वादे हैं। लोगों के सामने आप जाते हैं बहुत सारी स्कीम्स लेके। अब जब कांग्रेस लाई थी मनरेगा तो यही बीजेपी उसको हमेशा क्रिटिसाइज करती थी कि ये बेकार है। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, कितना अपोज किया उन्होंने मनरेगा को। जब वो पावर में आए तो उन्होंने इसी मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया। तो जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो बीजेपी ने लिए करे, पर इशू ये है कि क्या ये पार्टी जो वादे करती है क्या ये निभाती हैं कि नहीं। इसी याद से जाके वोट करना चाहिए। पॉइंट टेकन। अनंत विजय जी 30 सेकंड्स। अनंत विजय जी एंडिंग। मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास बदलने की बात जो पंकज जी कर रहे थे, इतिहास बदलना इतना आसान नहीं होता है और संविधान बदलने के लिए 370 की जरूरत नहीं होती। इंदिरा गांधी ने जब प्रियम्बल बदला था तब उनके पास 370 सदस्य नहीं थे। तो संविधान बदलने के लिए मंशा और नियत की आवश्यकता होती है पंकज जी, किसी संख्या बल की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर संविधान बदलने की मंशा अभी मौजूदा सरकार की होती तो इमरजेंसी लगा के संविधान बदल दिया जाता। रही बात इन चीजों की, जो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादे किए गए वो बहुत दूर की कौड़ी लेकर आए। कौड़ी दिलचस्प है लेकिन है दूर। पंकज जी
1 line answer, please. Ending. नहीं, संविधान की मूल भावना, संविधान में उस तरह का संशोधन करने के लिए आपको एक नियत संख्या में सांसदों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि संविधान में कोई भी संशोधन आप किसी भी संख्या के साथ कर दें। तो और इसीलिए ये जो 370 का नारा दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि संविधान बदलने के लिए 368 लोकसभा सदस्यों की जरूरत है। 368, इसलिए 370 का नारा दिया गया है। और मंशा साफ है भारतीय जनता पार्टी की। आज के मैनिफेस्टो को देखने पॉइंट टेकन पंकज जी। अभी तो एनडीए के आज के आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बनाने वाले ने ध्यान राइट पंकज जी कि उन्होंने जो लिखा, मैं आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूं। पेज नंबर 24 पर पॉइंट नंबर 1, द इंडिपेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ जुडिशरी इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडिपेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ जजेस। यानी आज कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि जो जज है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। यानी आज आपने जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर जुडिशरी के ऊपर भी जो है एस्पिरेशंस कास्ट कर दिए, आपने बता दी कि भाई आपका विश्वास नहीं जुडिशरी के अंदर। तो आप एक जगह लिखते हैं कि भाई हमको जजेस के ऊपर विश्वास नहीं, एक जगह आप लिखते हैं कि ईवीएम पे हमको विश्वास है लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस पे विश्वास नहीं, तीसरी जगह आप लिखते हैं कि हम पुलिस जो है उनके अधिकार निकाल लेंगे रिमांड लेने के। यानी आप क्या कर रहे हैं कि सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है आपका अविश्वास है, पुलिस पे अविश्वास, ईसी पे अविश्वास, सुप्रीम कोर्ट पे अविश्वास। यानी ये अविश्वास का जो दौर है त्रिपाठी जी, उसके बारे में त्रिपाठी जी एंडिंग। त्रिपाठी जी 30 सेकंड त्रिपाठी। ओके विनीत 30 सेकंड। बस 30 सेकंड दीजिएगा। देख रहा हूं सिलेक्टिव पॉइंट्स पे विनीत जी बहस करनी हो तो मैं पूरी बहस करा लीजिए, मैं बहस कर लूंगा कांग्रेस मैनिफेस्टो पे। और प्रेम शुक्ला जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में ये इच्छा शक्ति है तो वो कहे कि हम सिर्फ 76 लाख लोगों को या पॉवर्टी लेवल के नीचे के लोगों को 450 सिलेंडर देंगे। राजस्थान मध्य प्रदेश में उन्होंने सबको देने का वादा किया था। जनता को बरगलाइए मत। और अनंत विजय जी, संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। और जब कोई पॉइंट खत्म। प्रेम शुक्ला जी 30 नहीं 40 दिया। रत्नाकर जी टाइम नहीं। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग। रत्नाकर जी पॉइंट टेकन। समझिए अभी 30 फ्लैट है। बरगलाना, ठगना, छलना, ये सब कांग्रेस का कुकृत्य है। भारतीय जनता पार्टी ने सब्सिडाइज लोगों के लिए कहा था, उसका इम्प्लीमेंटेशन शब्दशः करने का काम किया है। अब की बार 400 पार होना ही होना है। आपके साथ जो है, जो लोग संविधान को बदलकर शरीयत को सिर पर लादते हैं, ऐसे शरीयतवादी लोगों के विरुद्ध भारत की जनता ने जनादेश देना निश्चित किया है। देखिए 400 पार होना है, लेकिन हम जन कल्याण के लिए जो है, जो आवश्यक संविधान संशोधन होगा वो अवश्य करेंगे। देखिए किसका 40 पार होना है, किसका 400 पार होना है। पंकज जी, अनंत विजय जी, वो तो जनता ही बताएगी। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ न्याय की गारंटी है। देख लेते हैं किसका 40 पार होता है, किसका 400 पार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।